वृंदावन में भी हमारे संप्रदाय का एक बड़ा सुंदर स्थान, और जो कि उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ कह दें तो सबसे लक्ष्मीवान मंदिर है, सबसे ज्यादा धनवान मंदिर है, श्री रंगनाथ मंदिर, रंगजी मंदिर। उनका मूल नाम है श्री गोदा रंगमन्नार मंदिर। ज्यादा प्राचीन नहीं है, 150 पौने 200 वर्ष पुराना है। श्री रंग देशिक स्वामी जी हुए दक्षिण भारत में। बंधु, हमारे संप्रदाय के अधिकतर ग्रंथ जो हैं वो तमिल तेलुगु भाषा में हैं, परंतु श्री रंग देशिक स्वामी जी उन्होंने विचार किया कि उत्तर भारत के लोगों को श्री वैष्णव संप्रदाय का बोध हो, इसलिए उन्होंने अधिकतर ग्रंथों को संस्कृत और हिंदी बद्ध किया। तो श्री लक्ष्मी जी का ही अवतार हुई श्री गोदाम्बा जी। उनको लक्ष्मी स्वरूप ही माना गया, लक्ष्मी जी का ही अवतार थे श्री गोदाम्बा जी। तो श्री गोदाम्बा जी दक्षिण भारत में उन्होंने जब भागवत में रास पंचाध्याय सुना, ठाकुर जी की रास बिहार की लीला को सुना, तब से ठाकुर जी के प्रति उनका प्रेम भाव प्रकट हो गया। तो ये बात निश्चित थी वो लक्ष्मी ही हैं, तो इसलिए उनका प्रेम तो अनायास होना ही था ठाकुर जी से। पर उनका भाव था कि जिस प्रकार गोपियों ने रास बिहार किया, वैसा रास बिहार अभी तक लक्ष्मी जी का नहीं हुआ ठाकुर जी से। तो श्री गोदाम्बा जी इसी कलिकाल में उनका भाव था। तो उनके पूज्य पिताजी महाराज वे नित्य श्री रंगनाथ भगवान की सेवा के लिए जाते थे। दक्षिण में तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ भगवान का सुंदर मंदिर है। तो श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन सेवा के लिए गोदाम्बा जी के पूज्य पिताजी महाराज जाते थे। तो सेवा में जाने से पहले स्नान आदि करते, अपरस का भाव रखते और ठाकुर जी को पधराने वाली मालाओं को शुद्ध करके एक स्थान पर रख देते। उसके बाद स्नान के लिए जाते। तो जैसे ही उनके पिताजी स्नान को जाते तो गोदाम्बा जी ठाकुर जी को पहनाने वाली माला को पहले स्वयं पहन लेती और पहन करके रास करती, निरंतर भाव रखती। उनका भाव यह था कि मेरे प्रियतम है। बंधुओं, माला का भाव यह है कि आप अपने गले की माला सबको नहीं पहना सकते। आपके गले में जैसे ही माला पधरा दी गई है, उसके बाद वो आपकी प्रसादी हो गई है। आप या तो अपने शिष्य को पहना सकते हैं, अपने पुत्र को पहना सकते हैं। जैसे हम कथा कर रहे हैं तो उतनी देर हम श्रोताओं को पहना सकते हैं अपने गले की माला, पर श्रोता अपने गले की उतार के हमको पहनाए तो वो एक प्रकार से अपराध। ऐसे ही भक्त अपने गले की माला ठाकुर जी को धारण नहीं करा सकता। पर श्री गोदाम्बा जी के मन में तो प्रियतम का भाव था। तो जितनी देर उनके पिताजी निवृत्त होते स्नान आदि से, अपरस के भाव में जाते थे मंदिर में, उतनी देर वो माला पहन करके नृत्य करती थी। और जैसे ही पिताजी का बाहर आने का समय होता, तुरंत माला व्यवस्थित करके चली जाती और उनके पिताजी वही माला ले जाते और जाके श्री रंगनाथ भगवान को पहना देते। एक दिन जैसे ही माला लेकर के जाने लगे तो उन्होंने देखा कि माला में एक केश, लंबा केश माला के ऊपर दिख रहा है। और केश देखते ही गोदाम्बा जी के पिताजी ने सोचा, अरे अरे ये तो अपवित्र हो गई माला। पर ये केश है किसका? ठाकुर जी को पधराने योग्य तो ये माला नहीं है, पर ये केश है किसका? उन्होंने अपने घर में खेल रही नन्ही सी कुमारी गोदाम्बा जी से कहा, लाली तुम्हारी केश सबसे लंबे हैं, कहीं तुमने ये माला धारण तो नहीं की? आज उन्होंने अपने मन का भाव बताया। बोले, जी पिताजी, मैंने माला धारण की और मैं नित्य धारण करती हूं, क्योंकि मैं उनको अपना प्रियतम मानती हूं। और प्रियतमा अपनी वस्तु प्रियतम को तो धारण करवा सकती है। पिताजी बोले, अपराध, घोर अपराध। वे श्रीमन नारायण हैं, तुम अपने गले की माला कैसे पहना सकते हो? बोले, पिताजी आज से नहीं, मैं तो महीनों से पहना रही हूं। आप स्नान करने जाते हैं, मैं माला धारण कर लेती हूं।
और जैसे आप आते हैं मैं उतार दो। वही माला नित्य रंगनाथ भगवान पहनते हैं, आज तक उनको जब बुरा नहीं लगा तो अब क्यों बुरा लगेगा, अब क्यों पाप लगेगा? गोदाम्बा जी के पिताजी बोले नहीं नहीं बेटी ये अपराध है। दूसरी माला सिद्ध की और दूसरी माला सिद्ध करके अन्यत्र स्थान पर रखी ताकि गोदाम्बा जी के हाथ ना लगे, और पुनः स्नान करके उस नवीन माला को लेकर के जैसे ही मंदिर में गए, श्री रंगनाथ भगवान के कंठ में जैसे ही माला को पधराया, माला टूट करके गिर पड़ी। ठाकुर जी ने धारण नहीं की। दूसरी माला धारण कराई, ठाकुर जी ने धारण नहीं की। तीसरी माला धारण कराई। हर माला गले में, ऐसा नहीं थोड़ी बहुत देर धारण करके, गले में जाते ही टूट के गिर जाए। दूर खड़ी गोदाम्बा जी दर्शन कर रही थी। बोले पिताजी आपको शुद्धता और अपवित्रता आदि का भाव लगता है, पर ठाकुर जी भी मुझको प्रियतमा मानते हैं, एक बार एक माला मुझे धारण करा के फिर धारण कराओ। गोदाम्बा जी के गले में माला धारण कराई, पिताजी के नेत्रों में आंसू हैं, और जैसे ही ठाकुर जी के कंठ में धारण कराई, ठाकुर जी ने धारण कर लिया। भाव विह्वल हो गए गोदाम्बा जी के पिताजी, चरणों में सर रख करके रुदन करने लगे, नाथ ये कैसी लीला आपकी, इस कलिकाल में आप मेरी पुत्री को प्रियतमा मान चुके हैं। और बंधुओं फिर आगे का क्रम कथा का आया। श्री गोदाम्बा जी एक दिन ठाकुर जी के संग ही श्री मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए, एक मूर्ति के रूप में विराजमान हो गए। तो उन्होंने अपने किसी भाव में लिखा था कि उनको वृंदावन में रास करना है ठाकुर जी के साथ, श्री गोदाम्बा जी को। तो हमारे संप्रदाय में श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज हुए, उन्होंने गोदाम्बा जी की इस इच्छा को पूरा किया और श्री गोदाम्बा जी के साथ श्री रंगनाथ भगवान को निधिवन राज के पास में श्री रंग मंदिर बना करके उनकी रास की भूमिका को पूर्ण किया। यहां पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भी रास विहार कर रहे हैं वृंदावन में, श्री गोदा रंग मन्नार मंदिर।